जानिए क्या है विकसित भारत शिक्षा बिल। संसद में हुआ पेश। केंद्र सरकार ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर 2025 को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का मकसद उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलना है। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया है, जहां चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस विधेयक के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा। इस विधेयक के तहत जो नीति निर्धारण और समन्वय की सर्वोच्च संस्था होगी, यह आयोग सरकार को सलाह देगा, भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने पर काम करेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा व भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ेगा। मौजूदा नियामक प्रणाली की समस्याएं। वर्तमान में भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र कई नियामक संस्थानों द्वारा संचालित होता है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई प्रमुख है। यद्यपि प्रत्येक संस्था की अपनी विशिष्ट भूमिका है, लेकिन इनके अधिकार क्षेत्रों के आपसी टकराव के कारण नियामक व्यवस्था खंडित हो गई है। इससे एक ही संस्थान के लिए कई स्वीकृतियों की आवश्यकता, शैक्षणिक मानकों में असंगतियां और विश्वविद्यालयों पर अत्यधिक अनुपालन बोझ जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वीबीएसए विधेयक 2025 का उद्देश्य एक एकीकृत और समन्वित नियामक ढांचे के माध्यम से इन संरचनात्मक कमियों को दूर करना है। वीबीएसए विधेयक 2025 के मूल उद्देश्य। यह विधेयक विश्वविद्यालयों को शिक्षण अधिगम, अनुसंधान एवं नवाचार तथा शैक्षणिक शासन के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने का स्पष्ट लक्ष्य रखता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में नियामक कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, स्पष्ट एवं समान शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करना तथा उच्च शिक्षा के लिए एकीकृत शासन व्यवस्था विकसित करना शामिल है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का वक्तव्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के हल्का लेकिन सख्त नियामक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, जिसका आशय नौकरशाही हस्तक्षेप को कम करते हुए मजबूत जवाबदेही सुनिश्चित करना है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए की संरचना। विधेयक के केंद्र में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए है, जो 12 सदस्यीय एक शीर्ष छत्र आयोग के रूप में कार्य करेगा और भारत में उच्च शिक्षा नियमन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण होगा। यह संरचना केंद्र राज्य समन्वय, अकादमिक विशेषज्ञता और नीति संतुलन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कार्यात्मक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के अधीन 3 अलग अलग परिषदें गठित की जाएंगी, जिनमें प्रत्येक में अधिकतम 14 सदस्य होंगे। पहला विकसित भारत विनियमन परिषद, दूसरा विकसित भारत गुणवत्ता परिषद और तीसरा विकसित भारत मानक परिषद। यह विधेयक उच्च शिक्षा के व्यापक दायरे को कवर करता है, जिनमें शामिल है सभी केंद्रित एवं राज्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, उत्कृष्टता के संस्थान, तकनीकी एवं शिक्षक शिक्षा संस्थान। कुछ पेशेवर पाठ्यक्रमों को इस विधेयक से बाहर रखा गया है और वे अपने मौजूदा नियामकों के अंतर्गत ही संचालित होते रहेंगे। चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग विधि यानी कि कानून और फार्माकोलॉजी और पशु चिकित्सा विज्ञान। वास्तुकला के क्षेत्र में काउंसिल को आर्किटेक्चर पेशेवर मानकों के लिए उत्तरदायी माना रहेगा, हालांकि उसे नियामक शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। इस विधेयक के तहत यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को समाप्त कर उनकी भूमिकाओं को एक एकीकृत ढांचे के अंतर्गत समाहित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य है दोहराव को समाप्त करना, अनुपालन यानी कि कॉम्प्लेंस का बोझ कम करना, विभिन्न नियामक कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।